Hello friends, good morning. How are you? I hope you all are fine. So I welcome you in the presentation of class 10 mathematics. Uh, that is in the revision on your chapter number 2, linear polynomial. Chapter number 2, polynomial. Okay. So friend, in a previous session we already see different types of polynomial: linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial. लीनियर पोलिनोमियल मीन्स पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल, ये हमने देखा है. सेकंड, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मीन्स पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. एंड क्यूबिक पोलिनोमियल मीन्स पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called cubic polynomial. We also studied what is by zero of the polynomial. जीरो ऑफ द पोलिनोमियल भी हमने देखा है कि कोई भी पोलिनोमियल हो, पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल, पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल में बी लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कोई भी हो. ओके. इस पोलिनोमियल में यदि हम लोग एक्स रिप्लेस करते कोई भी रियल नंबर, सपोज के से, देन वी गेट, एक्स की जगह के पुट किया तो वी गेट वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल. एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर ये पोलिनोमियल में पुट कर दे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी. दिस वैल्यू इज डिनोटेड बाय पी ऑफ के. पी ऑफ के मीन्स वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू के. पी ऑफ के का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू के एंड इट इज डिनोटेड बाय पी के. ओके. यदि ये पोलिनोमियल की वैल्यू आपकी जीरो आती है, पी ऑफ के इज इक्वल टू जीरो, देन के इज कॉल्ड जीरो. के इज कॉल्ड जीरो ऑफ पोलिनोमियल. तब ये के को उस पोलिनोमियल का जीरो बोलते हैं. कब? एक्स की जगह हम लोग कोई भी रियल नंबर एक्स की जगह के पुट करते हैं और के पुट करने के बाद ये वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल यानी कि पी ऑफ के यदि जीरो आता है, देन के इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. ये हमने देखा है. इसका कॉन्वर्स भी, पी एक्स इज एनी पोलिनोमियल. पी एक्स कोई भी पोलिनोमियल है फॉर एनी रियल नंबर के. पी एक्स इज अ पोलिनोमियल एंड के इज इट्स जीरो. के इज यदि ये पोलिनोमियल का जीरो है, देन क्या होता है? देन पी ऑफ के इज इक्वल टू जीरो. देन पी ऑफ के इज इक्वल टू जीरो. इसका यूज हमें एग्जांपल सॉल्व करते समय करना है. आप लोगों को एक पोलिनोमियल दी जाएगी, मे बी लिनियर, मे बी क्वाड्रेटिक, मे बी क्यूबिक, और उसमें एक अननोन नंबर होगा, कोई भी अननोन नंबर होगा, और हमें एक जीरो दिया जाएगा उस पोलिनोमियल का. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अननोन. तो ये पोलिनोमियल में जो अननोन होगा वो फाइंड आउट करना है. जीरो आपको एक दिया जाएगा. तो वी विल सी एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. नाउ फ्रेंड्स, लीनियर पोलिनोमियल एक्स प्लस बी, ये आपका लीनियर पोलिनोमियल है. ओके. एक्स प्लस बी, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल बिकॉज इट्स डिग्री इज 1. देन उसका जीरो का फॉर्मूला आपने देखा है. फॉर्मूला ऑफ जीरो इज माइनस बी अपॉन ए. दैट इज माइनस बी. बी क्या होता है? यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म होते हैं. अपॉन ये मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. तो ये जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल का ये फार्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल इज व्हाट इज फार्मूला? माइनस बी अपॉन ए या इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. तो ये जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल का फार्मूला हम यूज कर सकते हैं. और हमने ज्योमेट्रिकली भी देखा है जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. लीनियर पोलिनोमियल का भी देखा है, क्वाड्रेटिक का भी देखा है. तो ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये एक्चुअली ग्राफ है. दिस इज अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ओके. सो इन दिस ग्राफ, दिस इज ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. अभी ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को टू डिफरेंस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है. दिस इज वन ऑफ द पॉइंट. ओके. एंड दिस इज योर सेकंड पॉइंट. This graph intersect x-axis at two distinct points. That's why this quadratic polynomial has two zeros. इसलिए इस polynomial को कितने जीरो होंगे? दो जीरो. क्योंकि हमने देखा है कि यदि कोई भी polynomial x एक्सिस को जितने बार इंटरसेक्ट करती है उतने जीरो उस polynomial को होते हैं. तो ये यहाँ पे ये जो ग्राफ है x एक्सिस को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको कितने जीरो है? दो जीरो है. और वो जीरो क्या होता है? जीरो मीन्स जीरो ऑफ द polynomial मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट. ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उनके जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, दिस आर द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक या जो भी पॉलिनोमियल होगी उसके जीरो. अभी जैसा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे एट -1 जीरो पे इंटरसेक्ट कर रहा है और दूसरा पॉइंट आपका 4 जीरो पे. तो ये पहला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपका -1 है, सेकंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपका 4 है.
सो -1 and 4 आर द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं दिस आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप लोग को ग्राफ दिया जाएगा, उसमें आपको नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो यदि ग्राफ 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे दो जीरो होंगे। यदि ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तो उस पॉलिनोमियल को 3 जीरो होंगे। एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको 1 जीरो होंगे। ओके, और उनके जीरो क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट। जितने भी पॉइंट होंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे उनके एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं। ओके, तो ये ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन इसी तरह आ सकता है। नाउ फ्रेंड्स, we will see here example. Your example is if one zero of quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then find the value of k. मैंने प्रीवियस बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल, जैसा कि यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दी गई है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये दी गई, उसमें के ये देखिए अननोन है, उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और हमें ऑलरेडी दिया गया है कि 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। इस पॉलिनोमियल का 2 क्या है, जीरो है। तो 2 जीरो है, ये पॉलिनोमियल को पहले px से डिनोट किया। गिवन पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। ओके, और 2 उस पॉलिनोमियल का जीरो ऑलरेडी दिया है। तो हमने देखा यदि 2 पॉलिनोमियल का जीरो है तो क्या होता है, p ऑफ 2 इज इक्वल टू जीरो। हमने देखा है कि इफ k इज जीरो ऑफ px, यदि k पॉलिनोमियल px का जीरो है देन क्या होता है, p ऑफ k इज इक्वल टू जीरो। तो k की जगह यहाँ पे 2 है, तो 2 इज जीरो ऑफ px, देयरफॉर p ऑफ 2 इज इक्वल टू जीरो। तो आपका ये p ऑफ 2 इज इक्वल टू जीरो मिल गया। p ऑफ 2, अभी लेफ्ट साइड में p ऑफ 2 का मतलब क्या होता है, पुट x इज इक्वल टू 2 इन द गिवन पॉलिनोमियल px। ये जो पॉलिनोमियल px है आपकी x बार प्लस 3x प्लस k, उसमें x की जगह 2 पुट करना है। तो पुट करने के बाद क्या होगा, x स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 3x मीन्स 3 इंटू एक्स का वैल्यू 2। ओके, प्लस k फाइंड आउट करना एज इट इज इक्वल टू राइट साइड 0। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट व्हाट, 2 स्क्वायर इज 4, 3 इंटू 2 प्लस 6 और a प्लस k एज इट इज इक्वल टू 0 राइट साइड एज इट। 4 प्लस 6 आपका 10 प्लस k एज इट इज इक्वल टू 0 एज इट। Now transfer 10 from left side to right side. This become minus. So we get k is equal to minus 10. So we get the value of k is minus 10. तो इसी तरह सिंपल एग्जाम्पल आप लोगों को एमसीक्यू में आ सकता है या 1 मार्क्स के लिए आ सकता है 1 सेंटेंस आंसर में। तो इसी तरह एक जीरो यदि हमें दिया जाता है तो उस पॉलिनोमियल में कहीं पे भी अननोन नंबर होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसी टाइप के एग्जाम्पल आप लोग प्रिपेयर करना है। ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन क्या होता है। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये है एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट सम ऑफ द जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जनरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 2 जीरो होते हैं। ओके, 2 जीरो या दोनों सेम भी हो सकता है यानी कि सिंगल। तो 2 जीरो होते हैं, तो जीरो जनरली हम लोग अल्फा एंड बीटा ये लेटर से हम लोग जनरली डिनोट करते हैं। सपोज अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में सम ऑफ द जीरो की जगह ये जो 2 जीरो दिए होंगे उनका जोड़ करना है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो में ये दोनों जीरो का प्रोडक्ट करना है। ओके, यानी कि सपोज अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, then x square minus sum of the zero means alpha plus beta into x plus product of zero means alpha beta. So this is a formation of quadratic polynomial. तो ये quadratic polynomial का formation है x square minus in bracket sum of the zero into x plus product of the zero. ओके, यदि हम लोगों को कोई भी 2 जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के यदि 2 जीरो दे जाते तो हम लोग इस फॉर्मेट से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोज आर -4 एंड -5। ये 2 जीरो हमें दिए गए -4 और -5, यानी कि फर्स्ट जीरो अल्फा -4 है, सेकंड जीरो बीटा -5 है। ओके, अभी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ये, इसका यूज करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर एज इट माइनस सम ऑफ द जीरो,
दो जीरो आपके -4 -5, तो माइनस साइन एज इट इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में पहला जीरो आपका -4 प्लस दूसरा जीरो -5, ओके, इंटू एक्स। ठीक है, माइनस साइन पहले देना है और ब्रैकेट में दोनों माइनस होने के कारण ब्रैकेट का यूज किया है। ब्रैकेट में -4 -5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यानी कि दोनों जीरो का प्रोडक्ट, पहला जीरो आपका -4 इंटू -5। सिंप्लीफाई कर दीजिए, दिस एक्स स्क्वायर एज इट, माइनस साइन एज इट, और ये -4 और -5 का जोड़ -9 होगा इंटू एक्स एज इट इज इक्वल टू यहाँ पे -4 और -5 का प्रोडक्ट +20। अगेन this x square as it, this minus become plus, minus become plus, it become 9x plus 20. So we get required quadratic polynomial is x square plus 9x plus 20. तो इसी तरह हमें ये quadratic polynomial यदि दो जीरो दिए जाते हैं हमें, ओके, तो हम लोग quadratic polynomial इस फॉर्म से फॉर्म कर सकते हैं या बना सकते हैं quadratic polynomial, ओके। तो दो जीरो दिए जाते तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी तरह बनाना है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। हमने ऑलरेडी देखा है कि कोई भी पॉलिनोमियल, लिनियर पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, उनका जीरो और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है। जैसे कि पहले भी मैंने बताया, आपकी पहली लिनियर पॉलिनोमियल है, सपोज ये लिनियर पॉलिनोमियल है। जनरल फॉर्म हमें पता है लिनियर पॉलिनोमियल का क्या है, एक्स प्लस बी। लिनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है एक्स प्लस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमने देखा है क्या फॉर्मूला है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज -b अपॉन ए या माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये जीरो ऑफ लिनियर पॉलिनोमियल, और लिनियर पॉलिनोमियल को सिंगल जीरो होता है, लिनियर पॉलिनोमियल को एक ही जीरो होता है। तो वो जीरो जो होता है वो क्या है, उसका वो जीरो का और कोएफिशिएंट का रिलेशन है -b अपॉन ए। तो जीरो ऑफ लिनियर पॉलिनोमियल इज, जीरो ऑफ लिनियर पॉलिनोमियल उसका रिलेशन है -b अपॉन ए। तो ये रिलेशन है लिनियर पॉलिनोमियल का। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद करना है, -b, b मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन e मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, ओके। तो सेकंड इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। एंड अल्फा बीटा आर द, सपोज दो जीरो होते हैं वो अल्फा बीटा मान ले, अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा, ऑलरेडी हमने देखा है, और वो क्या फॉर्मूला है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आपका यहाँ पे क्या है, बी है, तो इसलिए -b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका यानी कि ये। सो वी गेट सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन है -b अपॉन ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, ओके, वेयर b means coefficient of x, a means coefficient of x bar। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, c, यानी कि c अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि a, तो c अपॉन a। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल c अपॉन a। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद करना है, ओके। तो सम ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला है -b बाई a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है c अपॉन a, ओके। नाउ योर थर्ड पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म आप लोगों को पता है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी is not equal to 0, be a cubic polynomial, okay। then zero of cubic polynomial is denoted by, generally cubic polynomial को तीन जीरो होते हैं, ओके, और वो हम लोग जनरली डिनोट करते हैं अल्फा बीटा और गामा से। क्वाड्रेटिक को दो होते हैं वो डिनोट करते हैं अल्फा एंड बीटा से, क्यूबिक को तीन होते हैं तो वो डिनोट करते हैं हम लोग अल्फा बीटा गामा से। तब सम ऑफ द जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसका फॉर्मूला है -b अपॉन a, -b, b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
अपॉन ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ओके, सो ये पहला है सम ऑफ जीरो का. देन सेकंड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तीनों जीरो का प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और उसका फॉर्मूला है माइनस डी अपॉन ए. माइनस डी मीन्स कॉन्स्टेंट अपॉन ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. और तीसरा फॉर्मूला आपने देखा है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम, यानी कि टू टू जीरो का प्रोडक्ट करके उनका जोड़. इसका मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए. सी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. तो ये फॉर्मूला, ये रिलेशन जो है जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का, ये तीनों पॉलिनोमियल का है. तो इसमें से आप लोग को एग्जांपल आ सकता है. ये फार्मूला आप लोग अच्छी तरह याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है. हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्टडी किया है, हम जस्ट रिवीजन कर ले, इसलिए मैंने ये आप लोग को फार्मूला नोट्स के फॉर्म में बता दिया है. ओके, तो उसके ऊपर किसी तरह के एग्जांपल आते हैं, वी विल सी. नाउ वी विल सी एग्जांपल. फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल following quadratic polynomial and verify the relation between the zero and coefficient. ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है 4s² माइनस 4s प्लस 1, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पहले हमें जीरो फाइंड करना है और बाद में रिलेशन भी वेरीफाई करना है. यानी कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए है या नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए है या नहीं, ये हमें चेक करना है. ओके, ये वेरीफाई करना है. तो हाउ टू फाइंड? So first of all, we find the zero of this quadratic polynomial. So first of all, we can denote this polynomial is with variable s. इस polynomial variable आपका s है, इसलिए we can denote this polynomial by letter ps. x में तो px से denote करते हम लोग, यहाँ पे s में इसलिए ps, और it is denoted by ps and it is 4s² minus 4s plus 1. ये आपकी quadratic polynomial हमने ps से denote कर ली. तो इसका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यदि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a² प्लस bx प्लस c है. इसके साथ यदि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंपेयर कर दे तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? a मीन्स व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है. तो इसमें x² है, यहाँ पे s है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ a² आपका 4 है. तो हियर वैल्यू ऑफ a इज 4. b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, तो b आपका b यानी कि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x है, पे कोएफिशिएंट ऑफ s क्या है, -4 है, इसलिए वैल्यू ऑफ b इज -4. c मीन्स कांस्टेंट टर्म, आपका कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है, सो वैल्यू ऑफ c इज 1. इन दिस वे वी कैन कंपेयर दिस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c, यानी कि उनके कोएफिशिएंट फाइंड करना है. तो इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं लाइक दिस. ओके, नाउ अभी इसके जीरो फाइंड करना पहले. तो जीरो फाइंड करने के लिए वी कैन टेक पॉलिनोमियल और वी कैन इक्वेट गिवन पॉलिनोमियल विथ जीरो. इक्वेट करते हैं हम जीरो के साथ, यानी कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं. सो टेक ps इज इक्वल टू जीरो. ps यानी कि ये पॉलिनोमियल जीरो के साथ इक्वेट किया है. ps का मतलब 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो. ओके, अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका फैक्टराइजेशन लेफ्ट साइड में आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किसी तरह किया जाता है ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, 9th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं. तो किसी तरह किया जाता है. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको ये का वैल्यू 4 है, यहाँ पे ये का वैल्यू आपका 4 है, अदर देन 1 है. तब क्या करते हैं हम लोग, a इंटू सी का प्रोडक्ट करते हैं. a इंटू सी, ये आपका 4 है, c आपका 1 है, दिस प्रोडक्ट इज योर 4. तो a इंटू सी आपका 4 आ गया. ठीक है, अभी ये 4 के दो फैक्टर फाइंड करना है. इसी तरह सच दैट देयर प्रोडक्ट इज +4, प्रोडक्ट तो +4 आना चाहिए, बट सम इज अ -4 आना चाहिए. b सम उसका जोड़ b यानी कि -4 आना चाहिए. तो ऐसे दो फैक्टर फाइंड करना है जिनका प्रोडक्ट +4 लेकिन जोड़ -4 आनी चाहिए. तो विच आर द फैक्टर्स? द करेक्ट फैक्टर्स आर -2 -2. देखिए प्रोडक्ट +4 आता है कि नहीं, -2 इंटू -2 +4, करेक्ट. -2 प्लस -2 इनका जोड़ -4 आता है. सो दिस आर द करेक्ट फैक्टर्स, -2 -2. अभी ये का वैल्यू यदि अदर देन 1 है तब वी कैन स्प्लिट दिस मिडल टर्म. ये आपका जो -4s है
वी कैन स्प्लिट दिस मिडिल टर्म इन द फॉर्म ऑफ दिस टू फैक्टर। ये -2 के फॉर्म में स्प्लिट करना है, तो मिडिल टर्म हम स्प्लिट करेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट। फर्स्ट टर्म आपका 4s² एज इट, -4s हाउ टू राइट, ये जो दो फैक्टर उसके फॉर्म में, यानी कि वी कैन राइट -2s प्लस लास्ट टर्म 3 एज इट 1 इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह हमने ये स्प्लिट करके ये लिखा है। ओके, आर अंडरस्टैंड? ओके, नाउ फ्रेंड्स, मेक द ग्रुप ऑफ फर्स्ट टू टर्म एंड सेकंड टू टर्म। पहले दो टर्म का एक ग्रुप बनाना है, दूसरे दो टर्म का एक ग्रुप बनाना है। नाउ सी इन अ फर्स्ट ग्रुप देयर इज अ कॉमन फैक्टर। पहले ग्रुप में देखिए, पहले ग्रुप की जो दो टर्म है उसमें आपको कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है। व्हाट इज कॉमन? देयर इज अ 2s कॉमन। 2s कॉमन है, देखिए है, यस। सो वी कैन टेक 2s कॉमन फ्रॉम दिस टू। 2s कॉमन निकाल लिया तो फर्स्ट टर्म 4s² है, उसमें से 2s कॉमन निकाल लिया तो आपका बच जाएगा 2s, माइनस सेकंड टर्म आपका 2s है, 2s कॉमन निकाला गया था तो आपका बच जाएगा 1, यानी कि माइनस साइन आगे है तो 2s माइनस 1। इसी तरह सेकंड ग्रुप में कॉमन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वहां पे तो 1 होता है कॉमन, तो 1 है कॉमन। और यहाँ पे हमें जो ब्रैकेट लाना है वो सेम, यही फर्स्ट ब्रैकेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन जो है उल्टा है, 2s माइनस है 1 प्लस है, लेकिन हमें ये ब्रैकेट में 2s प्लस चाहिए 1 माइनस चाहिए, इसलिए माइनस साइन हमें कॉमन निकालनी होगी। तो इसलिए हम लोग सेकंड ग्रुप में -1 कॉमन निकालेंगे, और -1 कॉमन निकालने के कारण ये दोनों का साइन ब्रैकेट में चेंज होता है। तो ये ब्रैकेट में -2s बिकम +2s, दिस +1 बिकम -1, ओके, इज इक्वल टू 0। तो -1 कॉमन निकालने के कारण ये चेंज होता है, तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अभी ये दो स्टेप यहाँ पे हमें अगेन देखिए, ये स्टेप में अभी ये जो ब्रैकेट है 2s माइनस 1 दो टर्म में कॉमन है। ओके, ये पहला टर्म आपका है 2s इन ब्रैकेट 2s माइनस 1, सेकंड टर्म आपका है 1 इंटू 2s माइनस 1। तो इसमें ये जो ब्रैकेट है 2s माइनस 1 दोनों में कॉमन है, सो वी कैन टेक 2s माइनस 1 कॉमन इन सेकंड ब्रैकेट। ये अभी ये फर्स्ट में से ये ब्रैकेट कॉमन निकाले तो आपका बच जाएगा 2s, ओके, माइनस इसमें से 2s माइनस 1 कॉमन निकाला तो आपका बच जाएगा 1, यानी कि 2s माइनस 1 is equal to right side 0. Okay, now here the product of these two bracket 0. अभी इस इक्वेशन में क्या है, दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, या दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है। तो दो टर्म का प्रोडक्ट 0 कब होता है, इसका मतलब एक तो फर्स्ट 0 होगा, नहीं तो दूसरा 0 होगा, या दोनों भी 0 हो सकता है। तो फर्स्ट 0 या सेकंड 0, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट 0 यानी कि 2s माइनस 1 इज 0, और सेकंड ब्रैकेट यानी कि 2s माइनस 1 इज 0। नाउ वी गेट हियर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वी विल सॉल्व इट। 2s इज इक्वल टू, ये -1 ट्रांसफर किया राइट साइड में, इट बिकम +1। सेम वे हियर 2s इज इक्वल टू 1। नाउ 2 ट्रांसफर करना है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर डिवाइड करेगा, सो s इज इक्वल टू 1/2। अगेन हियर s इज इक्वल टू 1/2। सो s मीन्स वैल्यू ऑफ s मीन्स द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड देयरफॉर वी गेट बोथ 0 आर इक्वल एंड इक्वल टू 1/2। तो ये जो लीनियर आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके दोनों 0 सेम है, इक्वल है, और वो क्या है 1/2 बोथ आर इक्वल एंड इक्वल टू 1/2। तो वी गेट zeros are 1/2 आर द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल PS। तो इसी तरह हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 0 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी गेट 2 zeros which are those 1/2 बोथ आर इक्वल टू 1/2। अभी 0 मिल गए। अभी हमें अगेन वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट। अभी हमें वेरीफाई करना है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने देखा है रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट क्या है, सम ऑफ 0 यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज c/a। तो ये है क्या नहीं, ये हमें वेरीफाई करना है, तो इसलिए हम पहले कंसिडर करते हैं सम ऑफ 0। तो पहले सम ऑफ 0, ओके, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो पहला 0 आपका 1/2 है, दूसरा भी 1/2 है, 1/2 और 1/2 इनका जोड़ हो गया 1। दिस 1 हमें यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज करना है, क्योंकि हमें दिखाना है -b/a के फॉर्म में, है ना। तो माइनस साइन, माइनस और माइनस, इट बिकम, ये -1 हमने लिखा है माइनस इंटू -4, इट बिकम +4 हो जाएगा अपॉन 4, एंड 4/4 1 नहीं आता है आपका,
तो ये थोड़ा मॉडिफाइड करना है इन द फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट। ये जो सम हमने निकाला है ये हमें कोएफिशिएंट के फॉर्म में रीअरेंज करना है, इसलिए थोड़ा रीअरेंजमेंट करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, इसको न्यूमरेटर में माइनस साइन कॉमन, माइनस ऑफ -4/4 इसी तरह लिखा है, राइट। तो सम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट, लेकिन -4 आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में -4 क्या है, -4 इज नथिंग बट व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ एस है, एंड दिस 4 इज कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर है। तो आपका ये -4/4 है, तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 4 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x जनरली हम b से डिनोट करते हैं एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a से, तो वी गेट सम ऑफ द 0 इज -b/a, ये वेरीफाई हो गया। सम ऑफ 0 इज -b/a, ये एक पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा भी प्रोडक्ट ऑफ 0, दोनों 0 का प्रोडक्ट, पहला 0 आपका 1/2 इंटू दूसरा 1/2, इनका प्रोडक्ट आपका आता है 1/4। तो 1 मीन्स आपका देखिए आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या थी, 4x² - 4x + 1 है, तो यहाँ पे आपकी कांस्टेंट टर्म 1 है, 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² आपका 4 है, तो 1/4 मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म डिनोट करते हैं c से, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² a, तो वी गेट प्रोडक्ट ऑफ 0 इज -c/a। तो ये दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो इसी तरह यदि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दी जाती है तो उसके पहले 0 फाइंड आउट करना है, बाद में इसी तरह ये दोनों रिलेशन बिटवीन 0 ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इसी तरह वेरीफाई करना है। ओके, तो ट्राई टू सॉल्व सेम एग्जांपल। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 0 या सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0, या हम दोनों लेंगे, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ 0 और क्वाड्रेटिक सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद आप लोग ए बी सी की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बताओ मुझे कंपेयर करके व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए हियर। ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² हियर -2, सो ए इज -2। b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x का 4 है, सो b इज 4। c मीन्स कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपकी 6 है, तो c इज 6। ओके, तो ए बी सी हमें मिल गया। अभी हमारे पास फॉर्मूला है, सम ऑफ 0 का फॉर्मूला है -b/a, करेक्ट, याद किया हमने। तो -b का वैल्यू आपका 4, यानी कि -4/a मीन्स -2। दिस डिवीजन -4/-2, माइनस माइनस बिकम प्लस, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, यानी कि आपको मिल जाता है 2। सो वी गेट सम ऑफ 0 इज 2। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो 0 है उनका जोड़ आता है आपका 2। विदाउट फाइंडिंग 0 हम लोग इसी तरह सम ऑफ 0 फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 0 का फॉर्मूला हमारे पास है c/a, c का वैल्यू आपका है 6 अपॉन ये आपका है -2, 6/-2, 6/-2, या फिर 2 से डिवाइड कर सकते हम लोग, 2 1 जा 1, 2 3 जा, ये -3 है, तो इसका आंसर आ गया -3। सो वी गेट प्रोडक्ट ऑफ 0 इज -3। तो इसी तरह यदि हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी जाती है तो हम लोग सम ऑफ 0 या प्रोडक्ट ऑफ 0 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका उल्टा, यदि हमको सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनाना है उसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो वी विल सी एग्जांपल हियर। ओके, पहले ये एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 आर 1/4 एंड -1 रिस्पेक्टिवली। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ओके, वी फॉर्म हियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें सम ऑफ 0 दिया गया है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया गया है -1, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनाना है। ओके, तो ये 1/4 आपका क्या है, सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 हमें दिया गया 1/4 एंड -1 आपका प्रोडक्ट ऑफ 0 है, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 इज -1। अभी ये सम ऑफ 0, लेफ्ट साइड में सम ऑफ 0 है, उसका फॉर्मूला लिखना है, और उसका फॉर्मूला क्या है आपका -b/a इज इक्वल टू राइट साइड 1/4 एज इट। प्रोडक्ट ऑफ 0 का फॉर्मूला है आपका c/a इज इक्वल टू 1 मीन्स 1/1। अभी यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में ये -b/a, ये c/a, यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, a है ना। तो उसी तरह हमें कंपेयर करने के लिए ये राइट साइड वाला जो है यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे 1/1 है,
तो इनका दोनों का डिनोमिनेटर, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर सेम है ये, तो उसी तरह राइट साइड में भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है। और वो क्या बनाना होता है, उनका एलसीएम। तो इस एग्जाम्पल में आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, 1 और 4 का एलसीएम 4 है। तो इसका मतलब दोनों का डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना है, यानी कि 4 बनाना है। तो बनाना है यानी कि उसका इक्वलेंट इक्वलेंट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ये 1/4 का इक्वलेंट और 1/1 का इक्वलेंट, लेकिन डिनोमिनेटर 4 होना चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ पे 1/4 है, तो यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सो माइनस बी बाई इज 1/4, ऑलरेडी 4 है, नो नीड टू डू एनीथिंग, करेक्ट। बट हियर हियर योर डिनोमिनेटर इज 1, अभी हमें 4 बनाना है, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो 4 बनाने के लिए 1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 4। तो 4 से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि सेम ऑपरेशन करते हैं तो हमें इक्वलेंट ही मिलेगा, ये हमें इक्वलेंट ही चाहिए, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4 ऑन राइट साइड ओनली। ओके, लेफ्ट साइड यूर सी अपॉन एज इट। अभी -1 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, -1/4, डिनोमिनेटर में 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 1/4, यानी कि आपका ये c अपॉन ये क्या हो गया, -4/4। यदि हम लोग सिंप्लीफाई करते तो आपका -1 ही आता है कि नहीं। ओके, तो आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर 4 हो गया, सेम हो गया। ओके, हाँ, अभी ये कंपेयर करना है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कंपेयर करना है। तो कंपेयर किया तो ये का वैल्यू देखिए, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर सेम है, ये सेम है, इधर 4 से हो रहे, इसका मतलब वैल्यू ऑफ ए इज 4, ए का वैल्यू हमें मिल गया 4। उसी तरह माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, 1, और यहाँ पे सी का वैल्यू होगा, सी का वैल्यू आपका -4, सॉरी ये सी का वैल्यू आपका है -4, ठीक है। ए का वैल्यू आपका है 4, करेक्ट। बी का वैल्यू बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -4। नाउ अगेन ए 4 एज इट, बी का वैल्यू 1 है, इसका मतलब बी का वैल्यू -1, यहाँ पे सी का वैल्यू ये -4 है। ओके, here is correction. So now your required quadratic form is quadratic स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी x² + bx + c। इसमें अभी ये ABC की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो पुट करना है। तो पुट किया तो x², a का वैल्यू आपका 4, x² प्लस b आपका -1 है, इंटू x प्लस c यहाँ पे आपका -4 है। ओके, c is your -4। आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस 4x² as it, +1 -1 इंटू x बिकम -1x, या ओनली -x आप लिख सकते हैं, और ये प्लस माइनस बिकम -4। तो योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x² -x -4। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पे -4 है। ओके, तो योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x² -x -4। ओके, तो इसी टाइप के यदि हमें कोई भी सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कोई भी नंबर दिए जाते हैं तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी तरह फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ट्राई टू सॉल्व सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ दिस इज important example. This example may be asked for 4 marks. Obtain the zero of this polynomial. ये एक polynomial दी गई है, 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x -5u। ये पॉलिनोमियल की जीरो ऑब्टेन करना है। इफ 2 ऑफ जीरो इज r, इसके दो जीरो दिए गए, √5/3 और -√5/3, ये दो जीरो दिए गए और दो जीरो हमें फाइंड आउट करना है। और ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री कितना है, 4 है। दी गई पॉलिनोमियल पहले px से डिनोट करना है, और इसकी डिग्री 4 है, तो डिग्री 4 इसका मतलब इसको कितने जीरो हो सकते हैं, 4 जीरो। उसमें से दो जीरो हमें दिए गए, एक है 100/3, दूसरा है -100/3, ये दो जीरो दिए गए। देन वी विल फाइंड अनदर 2 zeros। तो हाउ टू फाइंड इट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिनोट द गिवन पॉलिनोमियल बाय px। डिनोट किया, अभी हमें ये दो जीरो ऑलरेडी दिए गए थे, since 100/3 and -100/3 are the zero of px। अभी हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है, इफ a is a zero of polynomial px, a is zero of polynomial px, फैक्टर थ्योरम हमने देखा है, देन क्या होता है x माइनस a is a factor of px। तब x माइनस a उस पॉलिनोमियल का क्या होता है, फैक्टर होता है। देखिए फिर से,
इफ a is a जीरो ऑफ px, a यदि px का जीरो है, देन फैक्टर थ्योरम से क्या है, x माइनस x, ये पॉलिनोमियल x में इसलिए x माइनस ये जीरो इज अ क्या होता है, ये फैक्टर होता है, इज अ फैक्टर ऑफ px। तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे करने वाला है। तो इसका यूज करके देयरफॉर योर x माइनस फाइव जीरो आपका अंडर 5/3 एंड x माइनस, ये माइनस ऑलरेडी, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, अंडर 5/3 आर द फैक्टर ऑफ px। ये दो px का फैक्टर हो गए। तो ये दोनों px का फैक्टर है, तो उनका प्रोडक्ट भी px का फैक्टर होता है। सो इनका प्रोडक्ट किया x माइनस अंडर 5/3 इंटू एक्स प्लस अंडर 5/3, ये प्रोडक्ट इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ px। ओके, अभी यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है ये a प्लस बी या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो ये प्रोडक्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसका यूज करें x माइनस अंडर 5/3 एंड x प्लस अंडर 5/3, यानी कि x प्लस ए x माइनस ए के फॉर्म में। तो इसका प्रोडक्ट ए स्क्वायर, यानी कि पहला टर्म आपका x है तो x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी यानी कि अंडर 5/3 उसका स्क्वायर, और अंडर 5/3 का स्क्वायर किया तो अंडर कैंसिल होगा, यानी कि 5/3। ओके, तो x स्क्वायर माइनस 5/3 इज द फैक्टर ऑफ px। ओके, अभी x स्क्वायर माइनस 5/3 ये इसका क्या हो गया, वन फैक्टर हो गया। ओके, अभी दूसरे फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है कि ये जो वन फैक्टर हमें मिला है उस फैक्टर से ये जो पॉलिनोमियल दी गई उसको डिवाइड करना है, उसको डिविडेंड बोलेंगे और उसको डिवाइजर। ओके, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x इसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स वाला टर्म नहीं है, तो एक्स वाला टर्म हम इसी तरह लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, ये माइनस 5/3 एज इट। तो ये आपका डिवाइजर है, डिविडेंड है। अभी हम लोग ये जो डिविडेंड है उसको डिवाइजर से डिवाइड करके आप लोग क्वोशंट फाइंड करेंगे। ओके, तो फाइंड आउट, वी विल फाइंड इट। नाउ वी विल डिवाइड दिस पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल जो दी गई उसको हम लोग इससे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5/3 से डिवाइड करते हैं। तो ये डिवीजन प्रोसीजर हमने ऑलरेडी देखा है। ओके, तो फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे किसी तरह फाइंड किया जाता है, इधर साइड में क्या करना है, ये डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड हियर, यहाँ पे आपका है 3x⁴। इसको फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर यानी कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। डिवाइड किया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, x⁴ में से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बचेगा यानी कि 3x²। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन इज 3x²। ओके, अब ये फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन जो मिला हमें 3x², उससे ये जो आपका डिवाइजर है उसके हर टर्म को मल्टीप्लाई करके ये डिविडेंड के नीचे लिखना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 3x² इंटू x² आपका वही आता है फर्स्ट टर्म 3x⁴। नाउ 3x² इंटू 0x², 0 है इसका कोएफिशिएंट तो 0 आएगा, यानी कि 0x इंटू x² x³। ओके, ये आप लोग सिर्फ डायरेक्टली 0 भी लिखा तो नो प्रॉब्लम। बाद में 5/3 माइनस 5/3 इंटू 3x² माइनस 5/3 इंटू 3x², ये प्रोडक्ट क्या होगा, 3 कैंसिल यानी कि माइनस 5x², तो ये आपका माइनस 5x² आ गया। ओके, समझ में गया, तो ये आपका मिल गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सभी का साइन चेंज होता है। ये 3x² प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, अभी ऐड कर दें। ये 3x⁴ प्लस है, ये माइनस है, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। ये 6x² माइनस 0x, 6x³ में से 0x³ माइनस किया तो वही आएगा 6x³ एज इट। ये माइनस 2x² और ये प्लस 5x², क्या होगा, प्लस 3x²। नाउ ये जो नेक्स्ट टाइम में नीचे लेके आना है, माइनस 10x माइनस 5 दोनों टर्म साथ में लेके आए, एक एक भी ला सकते हैं आप लोग, या दोनों साथ में लाए तो नो प्रॉब्लम। ओके, तो फॉर नेक्स्ट स्टेप दिस इज योर न्यू डिविडेंड। अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए आपका ये न्यू डिविडेंड हो गया, डिवाइजर हुई है। तो अभी क्वेश्चन का सेकंड टर्म हमें फाइंड करना है, तो साइड में क्या करना है, ये जो न्यू डिविडेंड हमें मिला है इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 6x³, इसको फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर यानी कि x² से डिवाइड किया तो x² कैंसिल, या x² कैंसिल, क्या बचेगा आपका 6x। तो न्यू सेकंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन इज योर 6x, यहाँ पे लिखना है प्लस 6x। अब ये सेकंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन 6x से ये डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके ये न्यू डिविडेंड के नीचे यहाँ पे लिखना है। तो 6x इंटू x² आपका होगा 6x³, 6x इंटू 0 तो 0 आएगा, 0x², 6x इंटू ये माइनस 5/3 आपका है, उसको हम लोग 6x से मल्टीप्लाई करेंगे
या 3 1 जा 1 3 2 जा यानी कि -5 इंटू 2x यानी कि क्या होगा -10x। तो ये आपका -10x आ गया। ओके, समझ में आ गया स्टेप। तो ये आ गया आपका स्टेप। अभी सब्ट्रैक्ट करें हम लोग, चेंज द साइन, दिस बिकम माइनस, दिस बिकम माइनस, दिस बिकम प्लस। जो माइनस है वो प्लस होता है, प्लस माइनस होता है। नाउ सी हियर 6x और माइनस और प्लस कैंसल, 3x² प्लस 0 टाइम x², तो ये 3x² एज इट, ये -10x प्लस 10x कैंसिल हो गया, बच गया आपका -5। ये 0 टाइम x भी लिख सकते आप लोग। ओके अभी ये नेक्स्ट स्टेप के लिए ये आपका न्यू डिविडेंड हो गया। नेक्स्ट स्टेप के लिए न्यू डिविडेंड, अभी क्वोशंट का थर्ड टर्म हमें फाइंड करना है। तो सेम वे ये जो न्यू डिविडेंड है उसका फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। तो न्यू डिविडेंड का फर्स्ट टर्म आपका है 3x² है। ओके, उसको डिवाइजर का फर्स्ट टर्म x² से डिवाइड किया तो x² कैंसिल किया था आपका 3। तो योर नेक्स्ट टर्म यानी कि थर्ड टर्म ऑफ द क्वोशंट इज 3। तो 3 आ गया। 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू x² आपका हो गया 3x²। 3 इंटू 0 टाइम x², 0 ही होगा। यहाँ पे आपका -5/3 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 कैंसिल यानी कि आपका आता है -5। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्ट किया तो इसका साइन चेंज हो गया। सब ये प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस माइनस, ये माइनस का प्लस। अभी देखिए ये 3x² प्लस माइनस कैंसल, ये भी 0 कैंसल, -5 + 5 कैंसल यानी कि आपका रिमाइंडर आ गया 0। योर रिमाइंडर इज 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब आपका जो क्वोशंट है, ये जो हमें क्वोशंट मिला है, दिस इज अनदर फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर हमें मिल गया। तो अभी उसके 0 निकालना है। ओके, तो नाउ हियर योर रिमाइंडर इज 0। आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर आपका 0 है तो प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं। तो ये हमने इसी तरह लिखा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे क्या, ये जो सेकंड है ब्रैकेट, ये क्वोशंट हमारा आया था सेकंड ब्रैकेट, उसमें 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। सो वी कैन टेक 3 कॉमन, 3 कॉमन निकाला तो ये बचेगा x² प्लस 2x प्लस 1। अभी यहाँ पे ये 3 एज इट, x² -5/3 एज इट, और इसका भी फैक्टराइजेशन किया है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, a का वैल्यू आपका 1 है, b का वैल्यू आपका 2 है, c आपका 1 है। और a का वैल्यू जब 1 होता है तब क्या करना है, ये जो डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म है उसके 2 फैक्टर फाइंड करना है, जिनका प्रोडक्ट +1 जो 2 आना चाहिए। तो कौन से 2 फैक्टर हो गए 2 के, 1 1, प्रोडक्ट 1 आता है, जो 2 आता है। सो 1 1 आर द फैक्टर्स। एंड यदि कोएफिशिएंट ऑफ x y यानी कि a का वैल्यू 1 है तो उसका डायरेक्टली फैक्टराइजेशन करना है, x प्लस पहला फैक्टर है ये +1 इंटू x दूसरा फैक्टर भी +1। तो इसका फैक्टराइजेशन इसी तरह डायरेक्टली करना है। नो स्प्लिट द मिडल टर्म, मिडल टर्म स्प्लिट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x पर यहाँ पे 1 है। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अभी इसके 0 फाइंड करना है तो हम लोग उसको इक्वेट करते हैं कि 0 के साथ इक्वेट किया, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेट 0 के साथ यानी कि ये 0 के साथ इक्वेट किया। तो 3 टाइम x² -5/3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज 0। इसका अभी यह भी प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हर एक एनी वन 0 होगा, यानी कि x² -5/3 0 होगा, या x प्लस 1 0 होगा, या x प्लस 1 0 होगा, इज इक्वल टू। ओके, नाउ सॉल्व इट। दिस x² इज -5/3 ट्रांसफर किया तो इट बिकम 5/3, ये +1 इधर ट्रांसफर किया तो x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू -1। तो ये स्टेप हमें मिल गई। ओके, तो हमें ये स्टेप मिल गई। अभी x² इज इक्वल टू 5/3 है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस √5/3। x इज इक्वल टू ये -1 एज इट, x इज इक्वल -1। तो ये प्लस अंडररूट प्लस माइनस, इसका मतलब एक बार प्लस और दूसरी बार माइनस, यानी कि x इज इक्वल टू √5/3, x इज इक्वल टू -√5/3 -1 -1। तो ये 4 0 मिल गए, उसमें से ये 2 ऑलरेडी दिए थे तो बचे 2 कौन से, ये। तो -1 -1, सो अदर जीरोज आर -1 -1, और चारों 0 बोला था, वो चारों 0 कौन से होंगे, ऑल जीरोज आर, पहला आपका √5/3 -√5/3, ये ऑलरेडी दोनों दिए थे, और दूसरे -1 -1 आर ऑल जीरोज ऑफ द गिवन quadratic polynomial. So friend, try to solve same example from your exercise in your textbooks. There is already one solved problem.
One is in your exercise and another in your optional exercise. So friend, try to solve this example. If you have any doubt, then you can contact me on my WhatsApp number 9420439784. Okay, so okay friends, goodbye, have a good day.